हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर पीतवास दास आज के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। फैमिली प्लानिंग एंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली प्लानिंग और परिवार नियोजन की ज़रूरत क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। हम सबको पता है कि आज हमारे देश में एक बहस छड़ा हुआ है कॉमन सिविल कोड को लेके। परिवार नियोजन जरूरी है या नहीं, अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले फैमिली प्लानिंग का एम, लक्ष्य क्या है। 5T है वहाँ पे, 5T। फैमिली प्लानिंग का एम 5T है। फर्स्ट टी ये है, नॉट टू अर्ली। नॉट टू अर्ली मतलब कोई भी लड़की, बेटी या बहन 18 साल से पहले माँ ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना दर्द लेना पड़ता है, हमारे बेटी में बहन में उतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो वो लेबर पेन ले सके। जितने कम उम्र में अगर एक बेटी या बहन माँ बनने का चांस जितना ज़्यादा है, मरने की उम्मीद भी उतना ज़्यादा है, मरने की चांस उतना ही ज़्यादा है। क्योंकि ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस एक माँ वो दर्द सहन करने की शक्ति जो है उतना नहीं होता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मदर हु हैव एज लेस देन 18 मे डाई ऑन लेबर बेड ड्यू टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। उन लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। सेकेंड वन, बढ़ने अंडर 18 एज, उन लोगों का बढ़ने की एज है, उम्र है। अगर इस टाइम पे वो प्रेग्नेंट रहती है तो माँ की तबीयत बिगड़ने की चांस सबसे ज़्यादा है। जैसे एनीमिया, रक्तहीनता होने की चांस बढ़ जाता है। उस बेटी का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। सेकेंड टी, नॉट टू मच। ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा पैदा ना करे। क्यों ना करे? जितना ज़्यादा बच्चा हम पैदा करें और एक माँ जन्म देगी, उतनी ही बार उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होती है उतना ज़्यादा इंजुरी होने का चांस है। जितना ज़्यादा डिलीवरी होगा उतना ही ज़्यादा इंजुरी होगा, जितना ज़्यादा इंजुरी होगा उतना ही कैंसर होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको कहते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा और कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होने का चांस सबसे ज़्यादा उन माँओं में है जिन्होंने ज़्यादा बच्चा जन्म दिया हो। थर्ड वन, नॉट टू फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब बच्चे के बीच, सब्सिक्वेंट जो बच्चे होते हैं, डिलीवरी होते हैं, उनके बीच मिनिमम एटलीस्ट 3 इयर्स का व्यवधान होना चाहिए, 3 साल का व्यवधान होना चाहिए। क्योंकि इनमें से 2 फायदे हैं, एक माँ का फायदा, एक बच्चे का फायदा। माँ का फायदा क्या है? एक डिलीवरी के बाद माँ का तबीयत और शरीर संपूर्ण ठीक होने में 3 साल लग जाती है। बच्चे का फायदा क्या है ना? 3 साल में, 3 साल के बाद लड़का हो या लड़की हो, उसको हम ICDS सेंटर भेज देते हैं प्री प्राइमरी स्कूल के लिए। वहाँ से उसको सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाता है,
MDM मिल जाता है, पहनने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पे कपड़ा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ने के साथ साथ बढ़ने की जो एनवायरनमेंट चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉग्निशन, बिहेवियरल असर्शन और सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाता है। 3 साल के बाद जनरल बिहेवियर जो होता है पर्सनल केयर का, फॉर एग्जाम्पल खुद खाने का, खुद ड्रेस पहनने का, खुद पॉटी करने के बाद खुद को साफ करने का, ये 3 चीज़ अगर एक बच्चा खुद ब खुद कर सकता है तब माँ को थोड़ा राहत मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जब ICDS सेंटर में हमारा बच्चा 2-3 घंटा रह जाता है ICDS वर्कर के केयर में, तब माँ खुद को केयर लेने में समय मिल जाता है। माँ नहा सकता है, माँ खा सकता है, माँ रेस्ट ले सकता है, माँ घर की काम दाम कर सकता है। देन 4th T टू रिड्यूस मैटरनल डेथ, माँ मृत्यु रेट को कम करना है। कैसे? जो मैं बताया, अगर माँ फ्रीक्वेंटली प्रेग्नेंट नहीं होगा तो एनीमिया होने का चांस कम हो जाएगा। कम उम्र में माँ नहीं बनेगी तो हार्ट फेलुअर का चांस कम हो जाएगा। माँ सही तरह से खा सकेगा, अपना केयर ले सकेगा, और माँ का डिजीज होने का चांस भी कम हो जाएगा। देन 5th T इज दैट टू रिड्यूस चाइल्ड डेथ रेट। चाइल्ड डेथ रेट कैसे कमेगा? अगर माँ का उम्र अगर लेस देन 18, तो माँ को एनीमिया होने का चांस सबसे ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चा LBW लो बर्थ वेट होने का चांस सबसे ज़्यादा है। जितने भी दुनिया में हमारे देश में बच्चे मरते हैं, चाइल्ड डेथ का कॉज इज अराउंड 58। आउट ऑफ दैट कॉमन कॉज इज प्री टर्म लेबर, समय से पहले जन्म होना, लो बर्थ वेट कम ओजन में पैदा होना, एपिलेप्सी और फिट्स, देन बर्थ डिफेक्ट, जॉन्डिस, ये सब कॉमन कॉज है। डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर बच्चा कम ओजन वेट में पैदा होगा तो उसको ये सब होने में होने का चांस बढ़ जाएगा। तो अगर बच्चे के अंदर सब्सिक्वेंट चाइल्ड के अंदर अगर हम स्पेसिंग और व्यवधान मिनिमम 3 साल रख सकेंगे तो माँ एक बच्चे का ध्यान ठीक से रख पाएगा, ठीक से खिला पाएगा, ठीक से पिला पाएगा। ये है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट वन, मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ। अगर हम कंसिडर करें एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो एक नॉर्मल डिलीवरी में चाइल्ड का वेट 2.5 kg, देन फ्लूइड लॉस 1.5 लीटर्स, प्लासेंटा का वेट अराउंड नॉट एग्जैक्टली बट अराउंड 750 ग्राम, अम्बिलिकल कॉर्ड का वेट 200 ग्राम से 300 ग्राम, ब्लड लॉस 500 ml अराउंड, देन वॉर्निक्स, ये सब है।
तो अराउंड देन उसके बाद डिलीवरी के बाद माँ की शरीर से खून या पानी जैसा कुछ निकलता रहता है अप टू 7 या 21 डेज। अगर सबको हम कुमुलेटिवली कैलकुलेट करें तो एक डिलीवरी के बाद माँ शरीर से अराउंड 7 किलो वेट घटती है। अगर सब्सिक्वेंटली फ्रीक्वेंटली माँ प्रेग्नेंट बने तो माँ की जीने का उम्मीद कितना कम हो सकता है, वो एक बार हम लोग को सोचना चाहिए। अगर सच में हम हमारे बीवी बहन बेटियों से अगर सच में प्यार करते हैं तो हम उन लोगों को जिंदा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहे, जिंदा रहे। मर्द वो नहीं जो सिर्फ बाय जेंडर ए मेल, मर्द वो है जो माँ का दर्द समझ सके। एक बार सोचिए, मैं फ्रीक्वेंसी के बात कर रहा था, चाइल्ड बर्थ की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था। एक बार सोचिए उस माँ के बारे में जिसका एक बच्चा जमीन में लेटा हुआ हो, एक बच्चा गोद में हो और एक बच्चा पेट में हो। अगर सब्सिक्वेंट चाइल्ड के बीच व्यवधान कम रहेगा, लेस देन 3 ईयर्स, तो एक बार सोचिए अगर माँ खाने के वक्त एक बच्चा या बच्ची और बेटा या बेटी कुछ भी मान लो अगर पट्टी कर देती है, तब माँ पहले खाना छोड़ के उसको साफ करती है, उसके बाद खाना खा पाती है या नहीं खा पाती है, ये हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जो हमारे फैमिली को आगे बढ़ाती है उसके लिए हमारा कितना कंसर्न है, सिर्फ इसी एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैमिली प्लानिंग इज कन्फाइंड टू पी। पी मतलब पहला पी ये है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर मतलब मैंने जैसे बोला है, अगर एक बेटा हो या बेटी हो, एक बच्चा अगर हम आईसीडीएस सेंटर में 2-3 घंटा के लिए छोड़ दे तो इसी बीच माँ खुद का केयर ले सकती है, दवाई खा सकती है, खाना खा सकती है, दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए खाना बना सकती है, नहा सकती है और जो जितने भी काम होती है वो कर सकती है। माँ खुद के लिए टाइम निकाल लेती है। अगर 3 साल का अंतर रहा तो। सेकेंड वन, पेरेंटिंग। हम सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा जे जिस फैमिली में 10, 12 या 15 बच्चा हैं, माँ बाप सब बच्चे को सही तरह खाना दे नहीं सकते, पहनने के लिए दे नहीं सकते, रहने के लिए दे नहीं सकते। उस जिंदगी से क्या फ़ायदा। सब तो जीते हैं लेकिन जिंदगी, इंसान की जिंदगी इंसान की तरह जीना चाहिए। सब खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, ये जरूरी है। हम बच्चे को खाना तो देते हैं लेकिन सही खाना दे पाते हैं या नहीं, ये भी हमारे लिए सोचने की बात है। एक बार सोचिए अगर मेरे फैमिली में मैं, मेरा बीवी और मेरे बेटी, अगर मेरे को खाना खरीदना है तो मेरे को 1 किलो राइस चाहिए पर डे। अगर मेरा फैमिली 15 होता तो मेरा इनकम 300 रुपीज़ अगर पर डे होता रहा होगा तो मेरे को मोर देन 50% सिर्फ राइस खरीदने में देना पड़ता। तो जो न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, अच्छा खाना जिसको हम बोलते हैं,
वो वेजिटेबल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, या तबीयत खराब हो तो दवाई हो सकता है, अच्छा मकान बनाना होता है, हाँ, अच्छा पहनना भी होता है। वो सब क्या हम दे सकते हैं? नहीं। एक बच्चे को हम जितना अटेंशन दे सकते हैं माँ बाप दोनों मिलकर, अगर हमारे पास 5 या 10 या उससे भी ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम क्या सबको सही रूप में अटेंशन दे सकते हैं? नहीं। तो पेरेंटिंग। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब सिर्फ इकोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट का मतलब हेल्थ प्रॉफिट भी होता है, सोशल प्रॉफिट भी होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉफिट भी होता है, देन रिलेशन ऑल्सो इज ए प्रॉफिट। जितना कम बच्चा, इसीलिए गवर्नमेंट का स्लोगन है कम बच्चा सबसे अच्छा। अगर एक बच्चा का तबीयत खराब होता है तो हम जितना टाइम, वक्त और डॉक्टर को जितना पैशनेबली कांटेक्ट करते हैं और इलाज करवाते हैं, शायद जिनके पास 4-5 और उससे भी ज़्यादा बच्चे हैं, हम क्या सोचते हैं? बुखार हुआ है, ठीक है, रात को देखते हैं, सुबह होगा तो लेके जाएंगे। ऐसा भी हुआ है कि रात सुबह तक बच्चा ना रहा होगा। तो ये मैटर ऑफ प्रॉफिट। देन नेक्स्ट वन इज पीस। पीस मतलब शांति। शांति सिर्फ बच्चों से नहीं आता। पीस ओवरऑल लाइफ जीने का मतलब होता है पीस। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खुशहाली से खाते हैं, हमारा जितने भी बच्चे हैं हम उनको क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, कितना खिलाते हैं, ये भी सोचने की बात है। हम उतना न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं, दे पाते हैं या नहीं, ये भी सोचने की बात है। एक बार सोचिए, एक बार ध्यान दीजिए। बच्चा पैदा करना, सब कहते हैं कि हम ईश्वर ने दिया हो, अल्लाह ने दिया हो या भगवान ने दिया हो। जिन लोगों ने हमारे लिए मसीहा बना है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक बार देखिए उनका बच्चा, बेटा या बेटी हो, वो फॉरेन में पढ़ रहा होगा और पढ़ रही होगी, लेकिन हमारा, उन लोगों के पास बड़े बड़े घर है, इंडस्ट्रीज है। अगर ज़्यादा बच्चा अच्छा है तो उन लोग क्यों नहीं करते? एक बार ये भी हमको सोचना है। दूसरी चीज़ प्लानिंग। प्लानिंग से पहले और एक चीज़ आता है, वो है पार्टनरशिप। फैमिली प्लानिंग हस्बैंड वाइफ का एक पार्टनरशिप डिसीजन होता है। अगर बीबी अपोज करे तो हस्बैंड फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर नहीं सकता। अगर हस्बैंड ना चाहे तो बीबी अपना नहीं सकती। इट इज ए मैटर ऑफ पार्टनरशिप। दोनों बैठ के डिसीजन लीजिए, हमको कितना बच्चा चाहिए, कितने व्यवधान में चाहिए, क्यों चाहिए, क्या फैमिली प्लानिंग है, क्या हमको सही है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नियरर हेल्थ इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, जो फील्ड लेवल हेल्थ वर्कर्स से है उनसे मिल जाएगा। आपके पास में है आशा दीदी, एएनएम दीदी, उनसे आप ले सकते हैं। नहीं तो नियरर इंस्टीट्यूशन, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाके आपको डॉक्टर्स, नर्स जो भी है उनसे सलाह ले सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है, सिर्फ इंटरेस्ट बनाना है। इन्फॉर्मेशन तो कहीं पे भी मिल सकता है। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ना हो, इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो हम उसे अचीव कर नहीं पाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज प्लानिंग।
पार्टनरशिप के बाद प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब, कैसे, कहाँ पर, किसके द्वारा फैमिली प्लानिंग सर्विस जो है अवेल करना है, उसको आपको प्लानिंग करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप परमानेंटली ऑपरेट हो जाओ। परमानेंट मेथड के बाद भी इतने सारे मेथड्स है, जैसे IUCD, वो आवर्सन के बाद भी दिया जा सकता है, डिलीवरी के बाद भी दिया जा सकता है। आज इंटरवल IUCD है ना, डिलीवरी के 6 महीने बाद भी दिया जा सकता है। इंजेक्टेबल से है, आप एक इंजेक्शन 3 महीने में लेना पड़ेगा। 3 इंजेक्शन लेने से आपको 3 साल तक प्रेगनेंसी से, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको हार्मोनल पिल्स लेना, आप लेने नहीं चाहते हो, फिर भी नॉन हार्मोनल पिल्स भी वहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं छाया, गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है। आप आइए तो सही, आप पूछिए तो सही। देन नेक्स्ट वन इज प्लैनेट। प्लैनेट मतलब अर्थ। हमारा ये डिसीजन खुद के लिए सिर्फ बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारे देश के लिए, हमारा अर्थ के लिए और प्लैनेट के लिए भी सही है। आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने जो पैंट, शर्ट, शूज़, वॉच सब वगैरह पहने हुए हैं, अगर इसको हम टाई करके सर के ऊपर रख दें, कितना रास्ता हम चल सकते हैं, वो एक बार सोचिए। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उसके बाद वी फील पेन इन हैंड, ऑल्सो इन हेड। लाइक सो, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, जीने के लिए जो डिमांड्स होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे रहने के लिए घर, गाड़ी, रोड, खाना, ये सब के लिए जो माने जितने भी सोशल डिमांड्स है जीने के लिए, वो सब बढ़ जाएंगे। हम सब इनकार कर नहीं सकते कि सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ से, आज पॉपुलेशन ग्रोथ कहा नहीं जाता, कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बर्स्ट। हमारे देश में पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है कि उसके लिए फॉरेस्ट कम हो रहा है, एग्रीकल्चरल फार्मिंग लैंड कम हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, खेती कम हो रहा है। तो खाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसा होगा, लेकिन खाएंगे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन जितना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, डिजीज भी उसका स्वरूप बदल रहा है। मैं एक मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि आज के डेट में जितने डेथ हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डेथ इन बिटवीन द एज ऑफ 40 to 50। तो एक बार ये भी सोचिए, प्रोडक्शन बढ़ा लिया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, वो सब कार्सिनोजेनिक, मतलब वो कैंसर करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक, किडनी फेल्यूर करते हैं, हेपाटोटॉक्सिक, लिवर फेल्यूर करते हैं। एक बार ये भी सोचिए। पहले मेरा ये जो आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग को धर्म के आधार पर मत देखिए, क्योंकि पहले देश, उसके बाद विद्वेष। देश रहेगा, जैसे हम सोचते हैं ये मेरा घर, ये मेरा गांव, वैसे ही
हमारा ये स्लोगन होना चाहिए कि मेरा देश मेरा स्वाभिमान। आई ऑल्सो हैव इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन टुवर्ड्स माई नेशन बिल्ट ऑल्सो। इसीलिए मेरा मानना ये है, हमें बच्चा जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है, कब जरूरी है, ये हर माँ बाप को एज ए पार्टनर डिसीजन लेना है। अब भी कुछ नहीं हुआ। अगर हम अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार सोचिए, एक बार सोचिए। इनकम करनी एक बात, ऐसे भी तो हम जी रहे हैं, लेकिन हम कैसे जी रहे हैं ये भी एक सवाल है। हम बच्चे के परवरिश कर रहे हैं, क्या सही से कर रहे हैं? हमारा बच्चा जो चाहता है क्या हम दे पा रहे हैं या नहीं? आज पेरेंट्स ये ऑल्सो, इट इज ऑल्सो थिंकेबल। हमें ये भी सोचना चाहिए। Lastly, nothing have to say. I want to say one thing. Life is yours. Decision also yours. Take decision ideally. Thank you all. Namaskar.